गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लूप्स के एग्जाम्पल कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। हमें चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं। तो उसके लिए आपको अगर प्रोग्राम लिखना है तो आप क्या करोगे, पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। इसका मतलब वो नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से ही डिवाइड होगा। ठीक है, यही कंडीशन लगाते हैं हम। तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि वो मतलब हर एक नंबर को उससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब उसके लिए हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए हैं और क्या क्या फंक्शंस चाहिए हैं, तो ये हम पहले ही डिसाइड करेंगे। तो देखिए इन्होंने इसमें क्या किया है, इसने 2 वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, एक तो डिव और एक एन। डिव तो उसने डिवीज़न के लिए लिया है, एन वो नंबर लिया है। ठीक है, नंबर एंटर कराओगे जिसको आप चेक करना चाह रहे हो, उसके लिए वेरिएबल क्या ले लिया, एन। और उस तक डिवाइड करके देखोगे ना उसको, पहले जैसे 2 से 3 से अप टू सोन एन तक डिवाइड करके देखोगे, तो वो जिससे डिवाइड करोगे वो वेरिएबल हमने ले लिया DIV। ठीक है, तो पहले हमने मैसेज प्रिंट कराया क्या, एंटर नंबर यू वांट टू चेक। वो नंबर डालिए जो आपको चेक करना है, ScanFKL से आप वो नंबर इनपुट करा देंगे। अब 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो ही जाएगा, तो हम कहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे, 2 से। जो भी नंबर आप इनपुट करोगे यहाँ पर, उसको पहले किससे डिवाइड करके देखोगे, 2 से। इसमें DIV में हमने क्या वैल्यू डाल दी है, 2। ठीक है, अब हम वाइल लूप बार बार हमें स्टेप्स रिपीट करके देखने हैं कि हम पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। तो डिवीज़न में प्लस प्लस करेंगे और बार बार डिवाइड करके देखेंगे, तो ये स्टेप्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो इसलिए हमने वाइल में कंडीशन डाल दी डिव लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। वैसे आप यहाँ क्या कंडीशन डालते, डिवीज़न लेस देन इक्वल टू एन, है ना। एन तक डिवीज़न लेस देन एन, आप एन तक डिवाइड कर करके देखते हैं उसको। डिवीज़न को पहले आप 2 लोगे, 3 लोगे और कहाँ तक, फिर 4 से कहाँ तक चेक करोगे, एन तक। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो आप प्रिंट करा दोगे नंबर इज़ प्राइम, और अगर बीच में किसी से भी डिवाइड हो गया तो आप मैसेज प्रिंट कराओगे नंबर इज़ नॉट प्राइम। ठीक है, तो अब इसने बात ये है सोचने की कि इसने एन की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एन क्यों लिखा। ठीक है, तो इसने इसका काम घटाने के लिए, कैलकुलेशन वर्क कम करने के लिए इसने यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एन लिखा है। आप ये बात सोच सकते हो कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर रूट तक डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब आगे भी नहीं होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट तो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 9 नंबर ले लिया, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3। तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, और जैसे मैं कोई प्राइम नंबर ले रही हूँ, मान लो 7। अब 7 के स्क्वायर रूट तक अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 7 का स्क्वायर रूट, या मैं कहूँ कोई और नंबर ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ऐसा ले लीजिए, तो आप ये बात चेक करके देख सकते हैं कि अगर वो उसके स्क्वायर रूट तक किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर है। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो आगे भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए वो प्रिंट करा देगा नंबर इज़ प्राइम। तो यहाँ पर आप चाहो तो सिंपल एन भी ले सकते हो, डिव लेस देन एन, और चाहो तो स्क्वायर रूट ऑफ एन ले सकते हो, इससे उसका काम घट जाएगा। अब स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ किया है, इसीलिए हेडर फाइल क्या इंक्लूड की हमने math.h। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या चेक करके देखेंगे, इफ़ हमने कंडीशन डाली एन को, उस नंबर को हम डिवीज़न से डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या प्रिंट करा देंगे, नंबर इज़ नॉट प्राइम, और गो टू एंड। फिर हम ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करा सकते ना कि नंबर इज़ प्राइम भी, तो हम इस गो टू एंड और एंड कहाँ डालेंगे, बिल्कुल यहाँ से वो सीधा यहाँ आ जाएगा और प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, वो मान लीजिए शुरू में 2 से डिवाइड करके देखेंगे ना, डिवीज़न में 2 वैल्यू है, 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो फिर डिव प्लस प्लस, यानी कि फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, उससे भी नहीं हुआ फिर 4 से अप टू सोन स्क्वायर रूट ऑफ एन तक डिवाइड करके देखेगा। अगर किसी से डिवाइड हो जाता है तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा दैट नंबर इज़ नॉट प्राइम, और अगर नहीं होता तो लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आ जाएगा तो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ प्राइम। ठीक है, चाहो तो आप किसी एग्जाम्पल की हेल्प से चेक करके इसको देख सकते हो। इसमें 76 और 83 ले रखे हैं। मान लीजिए मैं इतने बड़ा नंबर नहीं लेती, मैंने एक नंबर ले लिया 9। ठीक है, एन को क्या लिया, 9। तो शुरू में चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, बिल्कुल 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3, और 2 से क्या है, लेस है, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। तो ये इस कंडीशन को चेक करेगा, 9 को 2 से डिवाइड करके देखेगा, नहीं हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी, सीधा यहाँ आ जाएगा डिव प्लस प्लस। अब डिवीज़न में क्या चला गया है, 3। फिर चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, हाँ इक्वलिटी वाली कंडीशन ट्रू हो ही रही है ना, तो इसके अंदर जाएगा। फिर 9 को 3 से डिवाइड करके देखेगा, हाँ जी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या मैसेज प्रिंट करा देगा, नंबर इज़ नॉट प्राइम।
एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जो प्राइम है। मान लीजिए 7 ले लिया, ठीक है। 7 के लिए 2 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, बिल्कुल। फिर चेक करेगा क्या 7 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना, नहीं हो रहा तो इसके अंदर नहीं जाएगा। अब डिवीज़न की वैल्यू क्या ले लेगा, 3। फिर 3 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, इस तरीके से वो चेक करके देखेगा। कोई भी ये कभी भी किसी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं तो यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रिंट करा देगा 7 इज़ प्राइम। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में उसने कहा है प्रोग्राम टू जनरेट फर्स्ट एंड प्राइम नंबर। फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स को जनरेट कराना है। तो उसके लिए हमने ये तीनों हेडर फाइल तो इंक्लूड की, मतलब वो काम तो करना ही करना है कि चेक तो करना ही करना है पहले कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। लेकिन साथ में अब इसने क्या डाल दिया, टू जनरेट, दोनों प्रोग्राम्स में डिफरेंस है। वहाँ सिर्फ एक नंबर डाल रहे थे और उसको चेक कर रहे थे वो प्राइम है या नहीं। यहाँ पर हम फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स को जनरेट कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपको फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स की लिस्ट लिखनी है, ठीक है, फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स डिस्प्ले कराने हैं और उसके लिए प्रोग्राम लिखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें देखिए इसने क्या किया, आई जे एन और काउंट, ठीक है। जैसे वहाँ आपने DIV लिया था उसकी जगह इसने वेरिएबल ले लिया जे, एन वही नंबर के लिए है, ठीक है। आई और काउंट दो नए वेरिएबल और लेने पड़े। काउंट तो काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि उतने ही नंबर आप प्रिंट कराओगे ना, जितने n नंबर आप प्रिंट कराने हैं। जैसे n की वैल्यू मैंने 10 ले ली तो 10 नंबर प्रिंट कराने हैं, तो उनको काउंट करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, ठीक है। यहाँ पर इस प्रोग्राम को हम लूप्स की नेस्टिंग की हेल्प से करेंगे। हम लूप के अंदर दोबारा लूप डालेंगे तो इसीलिए हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए क्या किया है। और आई वेरिएबल किसके लिए लिया है, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, यहाँ पे तो n तो क्या है, टोटल नंबर जितने आप लिस्ट प्रिंट करा रहे हो वो है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट नंबर लेगा वो फर्स्ट नंबर, वो आई की वैल्यू होगी, फिर उस नंबर को चेक करेगा वो प्राइम है या नहीं। अगर वो प्राइम हुआ तो उसको डिस्प्ले करा देगा। फिर सेकंड नंबर, इस तरीके से। देखिए प्रोग्राम करके देखते हैं तब समझ आएगा। प्रिंट, हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स टू बी जनरेटेड, कि जितने प्राइम नंबर आपको जनरेट कराने हैं वो वैल्यू आपने n में डाल दी, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंट कराएंगे द फर्स्ट परसेंटेज डी प्राइम नंबर्स आर, और परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा n, यानी कि मैसेज प्रिंट होगा द फर्स्ट जो भी n की वैल्यू होगी n प्राइम नंबर्स आर, ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब आपको वो लिस्ट चाहिए। शुरू में 2 को तो उसने एज इट इज़ प्रिंट करा दिया, 2 तो होता ही होता है, 2 को उसने एज इट इज़ प्रिंट करा दिया। तो आई की वैल्यू, अब मैं वो कह रही थी ना, वो नंबर्स जो चेक करेंगे प्राइम है या नहीं, वो आई वेरिएबल लिया है। तो 2 तो प्रिंट करा दिया, तो आई की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से, ठीक है। आई इक्वल टू क्या ले लिया, 3। काउंट क्या है, हम काउंट में चेक कर रहे हैं, एक तो प्रिंट करा ही चुके हैं ना, तो काउंट की वैल्यू शुरू में क्या ले ली, 1, ठीक है। अब वाइल काउंट लेस देन n, अब ये लूप हम कब तक चलाएंगे, जब तक कि हमारी काउंटिंग n से क्या नहीं रहती, लेस नहीं रहती, ठीक है। अब j इक्वल टू क्या ले लिया, 2, जैसे वहाँ पे डिवीज़न में 2 लिया था, सेम वही, ये इतना प्रोग्राम तो वही है। j इक्वल टू 2 लिया, कंडीशन डाली क्या j लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ i है, अगर है तो फिर हम i को j से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो उसको प्रिंट नहीं कराना ना यहाँ पर, तो वहाँ तो हम मैसेज प्रिंट कराए थे नंबर इज़ नॉट प्राइम, लेकिन यहाँ हमें ऐसे मैसेज प्रिंट नहीं कराना, हमें तो नंबर प्राइम है तो वो नंबर डिस्प्ले कराना, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर वो डिवाइड हो जाता है इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या होगा, अब नेक्स्ट में वो i+2 कर देगा। +2 क्यों किया, क्योंकि इवन नंबर्स हमें नहीं लेने। आई की, इसने आई की वैल्यू शुरू में क्या ले रखी है, 3, अगर i++ करता तो 4 आ जाता, और 4 तो आपको पता है क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर तो कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए उसने नेक्स्ट में क्या डाल दिया, i+2। 4 को वो चेक ही नहीं करेगा, काम घट गया ना, 3 के बाद वो सीधा 5 को चेक करेगा, 5 के बाद वो सीधा 7 को चेक करेगा। तो सारे इवन नंबर तो पहले ही हट गए, उनको तो चेक करना ही नहीं है। तो प्रोसेसिंग जो कैलकुलेशन का काम है वो कम हो गया, इसीलिए इसने i+2 डाला है, ठीक है। और अगर ये डिवाइड नहीं होता तो फिर वो क्या करेगा, j++, जैसे वहाँ पर कर रहे थे, तो फिर से दोबारा से वो कंडीशन चेक करेगा। अगर वो प्राइम नंबर हुआ तो वो प्रिंट करा देगा उसको, और काउंट में एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक और प्रिंट करा दिया ना, पहले तो सिर्फ 1, काउंट की वैल्यू क्या थी, 1, क्योंकि सिर्फ 2 ही प्रिंट करा रखा था। पर अब अगर एक और प्राइम नंबर आ गया तो अब काउंट में क्या चला गया, 2। तो इस तरीके से काउंटिंग होती रहेगी, ठीक है। और वो दोबारा ये नंबर्स को चेक करता रहेगा। तो जैसे एग्जांपल में इसने कहा एंटर नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स टू बी जनरेटेड, कितना ले लिया है, 15। तो n की वैल्यू 15 ले ली, 15 प्राइम नंबर जनरेट कराने हैं। शुरू में 2 को तो एज इट इज़ करा देगा, फिर 3 के लिए कंडीशन चेक करेगा वो, ये सब 3 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा तो 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा,
प्रिंट हो जाएगा, 3 एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से वो क्या करता रहेगा, ये सारी नंबर्स को डिस्प्ले करा